बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोकी है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। तो प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन रोकी। तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का ये पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद से ये विरोध तेज हो चला है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है इस मामले को लेकर। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन रोकी गई है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ट्रेन रोककर ट्रेन के इंजन पर भी चढ़ते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए हैं अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान। तो बिहार की राजधानी पटना से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं तस्वीरों में। तो पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर ये देखने को मिला है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस का यह आक्रोश देखने को मिला है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित नजर आए हैं। ट्रेन उन्होंने रोकी है, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं वो। तो पटना में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से नारेबाजी जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पर केंद्र सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार को लेकर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में तख्तियां बैनर लिए हुए विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, बिहार की राजधानी पटना से रुक करेंगे उनका। रितेश, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का? किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए कि आज जो प्रदेश यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने आज प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का जो यूथ विंग है अब थोड़ा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें परसों की, तो परसों भी प्रदर्शन हुआ था, लेकिन जहां पर प्रदर्शन की बात कही गई थी वहां कांग्रेस के नेताओं का जुटान ही नहीं हुआ, इसलिए प्रदर्शन की जगह बदल दी गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से जो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो एकजुट हुए और पटना का जो गर्दनी बाग हॉल्ट है वहां पर एकजुट होकर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी तादाद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो सक्रिय हुआ है। उसके जो छात्र हैं वो पहुंचे, उसके जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे, ट्रेनों को रोकने की कोशिश की गई और अपनी बात इन्होंने रखी। हालांकि पुलिस पहले से वहां पर उसकी बड़ी तादाद में उसकी डिप्लॉयमेंट किया गया था, लिहाजा बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन चलिए, नेशनल हेराल्ड मामला हो या धरना प्रदर्शन के जरिए ही अब प्रदेश में जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। जो कार्यकर्ता थे वो हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारी देने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इनकी कोशिश थी कि ट्रेनों को रोका जाए, परिचालन बाधित किया जाए, लेकिन आरपीएफ की बात करें या फिर स्थानीय जो जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने इन्हें ऐसा करने नहीं दिया। जी रितेश, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा ये विरोध देखने को मिला, ट्रेन भी यहाँ पर रोकी गई है, ऐसे में क्या पुलिस के द्वारा कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया? एक बार सवाल फिर से दोहराएंगे रितेश? सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन पूरा ये देखने को मिला है, ऐसे विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या पुलिस की टीम ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है? देखिए, पुलिस को भी पता रहता है कि जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन होता है वो बहुत ज्यादा उग्र और आक्रामक नहीं होता है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपनी एक लिमिट है और उसी लिमिट के अनुसार वो प्रदर्शन करते हैं। और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तोड़फोड़ नहीं करते हैं या पुलिस की बात नहीं मानते हैं।
पुलिस ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि देखिए आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन सारी चीजें जो है अंडर कंट्रोल रखिए। हालांकि नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि लाइमलाइट में आने के लिए वो धरने पर अड़ जाएंगे, वो ट्रैक पर बैठ जाएंगे। ऐसा जो यूथ कांग्रेस के नेता है उन्होंने किया, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन्हें वहां से उठा दिया। लिहाजा ऐसा नहीं है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया या कोई उस तरह की बात हो गई जिसकी वजह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर या फिर रेलवे के परिचालन पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरह से चीजें नहीं हुई और ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते हैं वो संयमित तौर पर वो अपने प्रदर्शन को अंजाम देते हैं। जी रितेश, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर आगे के कार्यक्रम को लेकर की जाए, किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता कहते नजर आ रहे हैं कि उनका आगे भी विरोध प्रदर्शन इस विषय पर देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार नेशनल हेराल्ड को लेकर न केवल बिहार के पटना में बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लगातार हम लोगों की बात होती है, उनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो या फिर स्थानीय स्तर का जो या प्रदेश स्तर का मुद्दा हो, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरेंगे। उतरने की वजह से एक बात तो देखिए कि कांग्रेस को बेनिफिट मिल रहा है। कभी नेपथ्य में रहने वाली कांग्रेस जो है अब लाइमलाइट में आ रही है, अब उसकी चर्चा हो रही है, अब उसके कार्यकर्ता सड़कों पर दिख रहे हैं, अब उनमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन दिख रही है। जाहिर तौर पर रितेश, कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से कांग्रेस आगे विरोध प्रदर्शन करती नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है। हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है।